खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सदर तैयब एर्दोगान क़यादत में तुर्किया ने बेमिसाल तरक्की की। तुर्किया ने 2010 और 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की। फ़लस्तीन में मुसलमानों के कत्ल आम की भरपूर मज़म्मत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर ने कहा, पाक तुर्किया बाहमी राबते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को एतमाद में ले लेंगे। तालीम, साइंस, IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने गजा के मामले पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन के मामले पर ठोस मौक़िफ़ और एक दूसरे के मौक़िफ़ की तायीद की गई और दो रियासती हल के मौक़िफ़ को सराहा गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को एतमाद में ले लेंगे, ये कहना है तुर्क सदर का। दो तरफ़ा ताल्लुकात और गज़ा की सूरत हाल पर भरपूर तरीके से तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों और लीगी वर्कर से मुलाकात की है और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी सेहत के हवाले से गलत खबर फैलाई गई, वो बिल्कुल ठीक हैं। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। कहा, PIA बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग से 26 सयाह हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। भारतीय मीडिया का एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन ने नाकाम बना दिया। भारत दुनिया की तवज्जो अपनी नाकामी से हटाना चाहता है। वाकया पहलगाम के सयाहती रिजॉर्ट में पेश आया। वाक़े के बाद हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया का झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का दावा किया गया। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट्स हिस्सा ले रहे हैं और साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि भारत में जब भी कोई अहम रहनुमा दौरा कर रहा हो तो ड्रामा रचाया जाता है। भारत में कुछ भी हो जाए, चंद सेकंड बाद ही इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। भारत को बगैर सबूत दूसरे ममालिक पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी से मुताल्लिक कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसकी गवाही बतौर सबूत मौजूद है। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट्स हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान में इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत का, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तानियों ने भरपूर किरदार अदा किया। सोशल मीडिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया है। आपको बताएं कि हजारों पाकिस्तानी अकाउंट्स की तरफ से भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया गया है और उसको बुरी तरह नाकाम बनाया गया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे का आगाज कर दिया। मोदी अपने दौरे के दौरान कई मीटिंग्स और प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे, जिनमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली रियाज के साथ अपने तवील और तारीखी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वुस्ता के मुल्क का ये तीसरा दौरा है और सऊदी अरब के शहर जद्दा का उनका पहला दौरा है। आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे का बाकायदा आगाज कर दिया है।
आसियान पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025 का आगाज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में हुआ। इवेंट का मकसद पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना था। इफ्तिताही तकरीब में 18 बैनुल अक़वामी मंदूबीन और 600 से ज़ायद मुकामी शुरका ने शिरकत की, जिनमें पॉलिसी साज, मुहक्किकीन और कारोबारी शख्सियात शामिल थी। इवेंट में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम शोबों की नुमाइश की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में तरक्की के अज़्म को उजागर किया और आसियान के साथ मजीद ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इस इवेंट में जदीद टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश के साथ साथ तकनीकी सेशंस और वर्कशॉप्स भी शामिल हैं। डॉक्टर सईद और रहमान सरवर ने इस बात पर जोर दिया कि इस एक्सपो के जरिए पाकिस्तान की तहकीकाती शोबे की सलाहियतों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाया जाएगा और ये इवेंट मुस्तकबिल में मुश्तरका तहकीकी ग्रुपों के क़याम की बुनियाद बनेगा। वफाकी वजीर सैयद इमरान अहमद शाह ने BISP दफ्तर साहिवाल में फील्ड सर्वे का जायजा लिया और साइलिन से मुलाकातें की हैं। वफाकी वजीर सैयद इमरान अहमद शाह ने इस मौका पर गुफ्तगू में कहा, हुकूमत नादार तबकात को खुद कफील बनाने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। BISP के जरिए मुस्तहकीन को माली इमदाद, तालीम और ग़िज़ाइयत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुरबत के खात्मे के लिए पायदार मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। वफाकी वजीर ने हिदायत की कि फील्ड सर्वे में कोई मुस्तहक घराना माली इमदाद से महरूम न रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अब साइन बरतानिया के इश्तराक से स्टीम एजुकेशन ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। वजीर सेक्रेटरी तालीम समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताह पर राना सिकंदर ने विनर्स को 1 मिलियन रुपए देने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि तलबा को जदीद तालीम से मुतारिफ करवाने के लिए हुकूमत अगले 4 माह में 1,10,000 लैपटॉप फराहम करेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कहा कि अब साइन के ताउन से हम आलमी सतह के मेयार की तालीम को मुल्की सतह पर मुतारिफ करवा रहे हैं। तकरीब में मुल्क भर की जामियात के वाइस चांसलर, असातिज़ा और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के सालाना स्पोर्ट्स गाला 2025 का भी इफ्तिताह किया। रुख करेंगे क्रिकेट के मैदान का तो PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स की मेगा इवेंट में पहली जीत। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त दे दी। 229 रन के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 9 विकेटों पर 195 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स की जानिब से सिकंदर रजा ने 28 गेंदों पर 50 रन बनाए। फ़खर जमान 32 और सैम बिलिंग्स ने 43 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। माइकल ब्रेसविल और उसामा मीर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ सियासी और अवामी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता करके दरियाई सिंध बचाओ तहरीक और मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। वज़ीर आज़म के मुशीर बनाए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बबरलू धरने के कायदीन से टेलीफोन पर रब्ता किया है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन के जरिए बैरिस्टर सरफराज मीतलो से रब्ता कराया गया, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा कि धरना खत्म करके मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएंगे। बैरिस्टर सरफराज मीतलो ने जवाब दिया कि जब तक कैनाल्स मनसूबे का नोटिफिकेशन वापस नहीं आता धरना जारी रहेगा। इसी दौरान राना सनाउल्लाह ने सैयद जैन शाह से भी रब्ता किया, जो सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर और दरियाई सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनियर हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, जिस पर सैयद जैन शाह ने मुशावरत के बाद फैसला करने का कहा। उन्होंने वाज़िया किया कि जब तक कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग का मनसूबा वापस नहीं लिया जाता इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी। राना सनाउल्लाह ने JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल आमा राशिद सुमरो से भी रब्ता किया, जिन्होंने मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों और सिंध के सियासी तंजीमों को शामिल करने का मुतालबा किया और कहा कि मुज़ाकरात से पहले कैनाल्स पर काम रोका जाए। JUI सिंध का वाज़िया मौक़िफ़ है कि सिंध के पानी के मामले पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। सिंध के छोटे बड़े शहरों में मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। वकला की जानिब से अदालतों का बाइकॉट, कौमी शाहराह पर धरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सिंध में मुतनाज़ा किनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। लाड़काना, नोडेरो और तोडेरो में किनालों के खिलाफ 2 रोज से धरना जारी। वकला बरादरी की जानिब से अदालतों का बाइकॉट। ठट्टा सजावल बाईपास और कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध से पंजाब अशिया की तरसील मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम की मदद से सिंध हुकूमत कभी भी दरिया सिंध पर केनाल बनने नहीं देगी। मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है। थल में सिंध महाज का कौमी शाहरा पर धरना और सड़क ब्लॉक कर दी। कश्मीर में एक बार फिर सिंध पंजाब बलोचिस्तान बॉर्डर बंद कर दिया गया। कंदकोट में दरिया सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ दूसरे रोज भी धरना जारी। वकला बरादरी और ऑल पार्टीज की जानिब से गोला मोड़ के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया गया। उमरकोट में कौम परस्त जमातों और PTI की जानिब से मुतनाज़ा किनाल के खिलाफ धरना दिया गया, जिसके बायस अमीरपुर खास, हैदराबाद और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सांगड़ में सिंध बार काउंसिल की जानिब से हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। टंडू मोहम्मद खान में साजा भी मैदान में आ गए। नवाब शाह में एहतजाज शहरों से निकलकर देहातों तक पहुंच चुका। नहरों के मामले पर एहतजाज और शोर शराबा। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी का बाइकॉट। अक्सर अराकीन गायब रहे, जबकि अपोजिशन की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीदी वार। 2 बार कोरम की निशानदेही भी हुई। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास जुमा की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी की सदारत में ऐवान बाला का इजलास। अपोजिशन के इत्तेहाद पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर इजलास से गायब रही। इजलास के आगाज पर ही अपोजिशन की जानिब से नहरों के मामले पर ऐवान में एहतजाज किया गया। PTI और JUI अराकीन ने पानी पर डाका नामंजूर के नारे भी लगाए, जबकि इस दौरान पीपल्स पार्टी के अक्सर अराकीन इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एथर पार्कर का इंतखाब हार गए। राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में बात हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सिंध में निजाम मुंजमद है। किनाज के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालिफत में तकरीर की। सेनेट इजलास के दौरान 2 बार कोरम की निशानदही भी की गई। पहली बार कोरम मुकम्मल, जबकि दूसरी बार अराकीन की तादाद मुकम्मल न हो सकी। चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी कर दिया, जबकि कोरम की निशानदही ऐवान में सेनेटर नासिर भट्ट की जानिब से की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिंध में काश्तकार नहीं हैं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? अज़म बुखारी ने मज़ीद कहा कि मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और उन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। मुराद अली शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं जो सिंध के मरकजी शाहराह को बंद कर रहे हैं और उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। हमें सिंध समेत मुल्क भर के किसानों की फिक्र है। किसी दूसरे सूबे में काश्तकारों के मसाइल पर आंख बंद नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का अज़म बुखारी के बयान पर रद्दअमल। कहा, नून लीग को चाहिए कि अपने वज़रा को बयानबाजी से रोकें। ऐसे बयानात उनके लिए वफाक में मसाइल पैदा कर सकते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ चलें, हमें इनसे कोई वजारत नहीं चाहिए। लीगी क़यादत ने अपने वज़रा को बयानात से ना रोका तो हमारी तरफ से भी बयानात आएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। शर्जील मेमन ने कहा कि हमारे लिए आसान है कि आज हुकूमत को खुदा हाफिज कहें, लेकिन हम किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेंगे। विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातों को उस मसले का संजीदा हल चाह रहे हैं। मैं दोनों लीडरान से अपील करूंगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौदबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद जमात है हमीद साहब जो कि मैच्योर है, जो कि संजीदगी से मामलात को लेती है। मतलब जज्बात में तो बहुत पॉपुलर डिसीजन है ना, आप वाली बात अगर ले लूँ, बहुत पॉपुलर डिसीजन है कि भाई आज हम ये ऐलान कर देंगे जी खुदा हाफिज। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कनाल मनसूबे पर मुतहरिक हो गई है। सूबाई महकमा आबपाशी ने सिफारशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी हैं। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की सदा की गई है। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसिल में उठाने की सिफारिश। महकमा आबपाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कनाल मनसूबे का नाम निकाला जाए।
दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक कनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने सिंध असम्बली में मुजवजा नहरों के खिलाफ पेश की गई करारदाद में चश्मा राइट कनाल को शामिल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि करारदाद से चश्मा राइट बैंक कनाल को फौरी हज़फ किया जाए। चश्मा राइट बैंक कनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 1991 में 4 सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इन नहरों को फंडिंग विफाक के जिम्मे थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गईं मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े और चश्मा राइट बैंक कनाल से बाज रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मनसूबे के लिए 35% फंड फराहम करने की पेशकश भी की है और उसके बावजूद मनसूबा ताखीर का शिकार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।